हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दी अय्यर शो। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। अभी ऐसा मतलब क्या होने वाला है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे आप सबके दिमाग में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक और ऐसा पॉडकास्ट लेके आते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो अभी से पहले आपको नहीं पता थे। तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले वेलकम कर देते हैं मनोज सर का। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे सर हनुमान जयंती आ रही है अभी, तो हर मतलब बहुत इंडिया में इसको बहुत ज्यादा प्रिय एक त्योहार माना जाता है और त्योहार की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। और हनुमान जी के लिए बहुत सारे लोग उनको खुश करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज भी करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हनुमान जी के लिए कोई रेमेडी काम नहीं करती, सिर्फ एक ही रेमेडी है, वो है हनुमान चालीसा। अच्छा, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ और हनुमान चालीसा, इसके अलावा हनुमान जी के लिए कोई रेमेडी नहीं है। क्योंकि हनुमान जी तो भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम उन्हें आदेश दें, वो कार्य वो ना करे, ये कैसे संभव है। तो ऐसे में जब आप हनुमान जी को कोई काम के लिए कहते और कहते कि मेरा ये काम, मेरी अरदास राम जी तक पहुंचा दो, तो जहां भगवान राम का नाम आ गया वहां सब काम छोड़कर हनुमान जी पहले आपका वो काम करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी के सामने जब राम का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी बड़े ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न जो होते हैं वो भगवान राम के नाम से होते हैं। इसीलिए ठीक है सर। अब क्योंकि सर हम राम जी की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे जहन में ना हमेशा ये बात थी कि सीता मैया ने सच में अग्नि परीक्षा दी थी कि वो छाया सीता माँ थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो वाकई में सीता माँ नहीं थी। ये जो पूरा रामायण है ये एक लीला है राम जी की, तो ये क्या है सर, कितना सच है ये? देखिए, बात आती है कि क्या माता सीता को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत थी? नहीं। क्या भगवान राम को माता सीता पर शक था? नहीं। राम की ऊर्जा, माता सीता की ऊर्जा, क्या हम इसको सामान्य ऊर्जा समझते हैं? नहीं। लेकिन चूंकि जब भगवान भी इस धरा पर आते हैं तो हम मनुष्य की बुद्धि तो वो जानते हैं कि हम उन पर क्या आक्षेप लगाएंगे, क्या प्रश्न करेंगे। तो भगवान राम स्वयं भगवान होते हुए भी हनुमान जी को क्या कह रहे हैं, जामवंत जी को क्या कह रहे हैं, जाओ माता सीता का पता लगा के आओ। उन्हें नहीं पता था कि सीता जी कहाँ होंगी। वन में जा रहे हैं, हाय सीते हे सीते कह रहे हैं। क्या राम जी को ये पता नहीं होगा कि सीता माता कहाँ है? लेकिन चूंकि इस धरा पर आए हैं तो इस धरा की तरह ही उन्हें लीला करनी होगी। इसीलिए कई बार वो परीक्षा भी देते हैं जो परीक्षा देना उनके लिए अनुचित है। लेकिन हम चूंकि उस बात पर विश्वास करें, हम उन आदर्शों को माने, इसलिए वो परीक्षा भी देते हैं। क्योंकि हम तो हमेशा से महापुरुषों की परीक्षा ही लेते आए हैं। लेकिन जब वो ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है तब हम क्या कहते हैं, हे ईश्वर हमने ऐसा क्या किया, आपने जब हमारी परीक्षा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? तुमने जब परीक्षा ली तब नहीं सोचा कि हम किसकी परीक्षा ले रहे हैं, किसके सामने प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमने जब भगवान को कटघरे में खड़ा करने में कोई कमी नहीं रखी, तो जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि अच्छा बड़ा भक्त बनता है मेरा, ठीक है मैं भी परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि तू मुझे कितना याद करता है, तब फिर हमारे क्या होता है, हम भाग छूटते हैं मैदान से। तो इसीलिए भगवान परीक्षा वैसे भी नहीं लेते हैं हमारी, लेकिन चूंकि हम कर्म ऐसे करते हैं कि ईश्वर का एक सिद्धांत है इस धरती के लिए, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना ही पड़ेगा। सही बात है सर। क्योंकि सर अब सारे ही देवताओं की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम एक बार ईश्वर की बात कर लेते हैं, भोलेनाथ की बात कर लेते हैं। कैलाश पर्वत पर शंकर जी हैं या कोई दूसरा पर्वत है जिसका नाम कैलाश है, वहां पे है? क्योंकि लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर शंकर जी रहते हैं और शायद इसीलिए लोग वहां पे नहीं चढ़ पाते हैं। देखिए, आपके मोबाइल में टावर आते हैं, सिग्नल आते हैं, कहाँ से आते हैं? टावर से आते हैं सर। हाँ। उस टावर को सिग्नल कहाँ से मिलते हैं? सैटेलाइट से मिलते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मांड की ईश्वरीय ऊर्जा वो इस कैलाश पर
भगवान शिव की उस ऊर्जा से कनेक्ट है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उस कैलाश पर्वत पर स्थित, एक तरीके से आप उसको टावर मान सकते हो इस धरती का, वहां पर आती है और वहां से प्रॉपर इस धरती पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो जोन है वहां का, जो इसका मैं बात करूं कैलाश की, जहां ऐसी वैसी ऊर्जा प्रवेश भी नहीं कर सकती। वहां जाने का मतलब ही कुछ और है। वहां तो वो डिवाइन एनर्जी है जिस एनर्जी को सहन कर पाना, देख पाना, समझ पाना हम मनुष्यों के बस की बात ही नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि उस जगह पर आज तक कोई जा नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट चढ़ गए सर लोग, लेकिन कैलाश पर्वत और ऐसा नहीं है कि केवल कैलाश ही है, बहुत सारी ऐसी जगह है इस धरती पर जहां पर ईश्वर ने अपने कुछ इस तरह के स्थान चिन्हित किए हुए हैं जहां से वो अपने इस कार्य को संपन्न करते हैं। अमेरिका के अंदर एरिया 52 है, वो भी वही स्थान है जहां पर एलियंस आते हैं। ये बात सही है। साइंस की भाषा में, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में हम एलियंस कहेंगे, और हमारे अध्यात्म के उसके अंदर हम इसे कहेंगे कि दिव्य शक्तियां इस धरा पर उतरती हैं। और एरिया 52 है। इंडिया में भी कई जगह है। जयपुर के अंदर भी जो अपना जल महल है, यहाँ परियां उतरती हैं। अजमेर के आसपास भी बहुत सारे स्थान है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर ईश्वरीय ऊर्जाएं समय समय पर इस धरा पर आती हैं, अपने कार्य को करने के लिए कार्य करती हैं और उसके बाद लौट जाती हैं। क्योंकि सर जैसे आपने बताया कि धर्मयुग जो है उसकी स्थापना हो चुकी है, वो आरंभ हो चुका है, तो विचारों में जैसे आपने कहा कि परिवर्तन आएगा, तो इसी तरीके से हमारे पूजा करने के तरीके में या हमारे और सोच विचार में, हमारे आचरण में भी अंतर आएगा। जी बिल्कुल आएगा। देखिए, सतयुग के अंदर पूजा पद्धति दूसरी थी, त्रेता के अंदर दूसरी थी, द्वापर में दूसरी थी, कलयुग में दूसरी है। हर काल के अंदर, हर युग के अंदर पूजा पद्धति बदली है। ऐसे में धर्म युग के अंदर भी हम ये सोचते हैं कि कलयुग की ही पूजा पद्धति चलेगी, तो ये हमारा सोचना गलत है। आप ऐसे बताइए कि भगवान कृष्ण से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी, भगवान राम से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी, प्रहलाद से पहले भी तो इस धरती पर पूजा होती होगी। महादेव किसका ध्यान करते हैं? वो भी तो ध्यान में बैठते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? यानी महादेव से भी ऊपर कोई है जिसका ध्यान स्वयं महादेव करते हैं। तो पूजनीय तो केवल एक ही है, और वो है परमपिता परमेश्वर। उसी परमपिता परमेश्वर का ही अंश महादेव है। महादेव जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, तो हम मनुष्यों के लिए महादेव की पूजा श्रेष्ठ है और महादेव के लिए उस परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति में शिव की महिमा सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। भगवान शिव से ही सृष्टि की रचना हुई है। तो धर्म युग के अंदर हमें वो शाश्वत और सनातन तरीका पता लगेगा कि कैसे हम इस प्रकृति के प्रत्येक चीज से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और वर्तमान के अंदर भी इस कलयुग की समस्त ऊर्जाओं को, सकारात्मक ऊर्जाओं को समेट करके हरे रंग के अंदर भगवान गणपति के अंदर समाहित कर दिया गया है, क्योंकि युग परिवर्तन का यह समय है। और धर्म युग के अंदर हम उसी शाश्वत पद्धति को अपनाएंगे जहां से हम इन ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाओं को कैसे हम अपने जीवन में सक्रिय कर सकते हैं, भगवान गणपति की ऊर्जा हमारे जीवन में कैसे सम्मिलित हो सकती है, और हम शिव तत्व को अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं। यही नियम पूजा पद्धति के होंगे जो आने वाले धर्म युग के अंदर दुनिया फॉलो करेगी। अब वो पूजा पद्धति आगे नहीं चलेगी जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा। आप हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में आएगा, अरे हम तो इतने वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, हम तो रामायण पाठ करते आ रहे हैं, हम तो हनुमान चालीसा करते आ रहे हैं, हम तो दुर्गा जी की पूजा करते आ रहे हैं, हम तो यज्ञ करते आ रहे हैं, हम तो नमाज पढ़ते आ रहे हैं, हम तो प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम तो सुखमनी साहब का पाठ करते आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? तो क्या सब बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात को समझिए कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, हम केवल ये देखते हैं कि ये डॉक्टर है, MBBS है, MD है, MS है, यही हम देखते हैं। क्या हमने वहां जाकर कभी उनसे पूछा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कौन सा था, आपके 10th में कितने % मार्क्स आए थे, 12th में कितने % मार्क्स आए थे? कभी हम उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं? नहीं। जो पद हमें मिला, उनको मिला है, MBBS डॉक्टर है, MD है, MS है, हम उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक डिग्री
लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा होगा, मिडिल नहीं पढ़ा होगा, कॉलेज में नहीं गए होंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं गए होंगे, कंपटीशन नहीं दिया होगा, दिया होगा ना। तो धर्म युग तक हम आए हैं तो इसी के सहारे तो आए हैं। तो ये जितनी भी पूजा पद्धति अब तक हमने अपनाई, ये हमारे लिए वो साधन था जिसने हमें इस धर्म युग तक पहुंचाया। जैसे आप किसी यात्रा पर जाते हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, स्टेशन पर आप उतर जाते हैं, क्या वो ट्रेन आप घर तक लेके जाते हैं, भैया जयपुर के लिए मैंने ट्रेन का टिकट लिया था, मेरे को घर तक छोड़ के आओ? लेकिन वो साधन है आपको वहां तक उतारने का, वहां तक पहुंचाने का। लेकिन अगर आप उस साधन को ही नहीं अपनाएंगे तो आप पहुंचेंगे कैसे? नहीं। हाँ। तो मान लीजिए कि धर्म युग 30 मार्च 2025 को आरंभ होना है, तो जो 1900 में पैदा हुआ है वो 2025 तक क्या करेगा? जो 1800 में पैदा हुआ वो 2025 तक क्या करेगा? जो 1500 ईस्वी में पैदा हुआ 2025 तक क्या करेगा? भाई युग तो अपनी जगह पर आएगा। वो उसके पैदा हो जाने से पहले वो जल्दी पैदा हो गया इसका मतलब थोड़ा कि धर्म युग पहले आ जाएगा। तो कोई अगर 1500 में पैदा हुआ, कोई 1600 में पैदा हुआ, कोई 2000 ईस्वी पहले पैदा हुआ, उसके यहां तक पहुंचने के बीच में भी तो एक प्रकृति का कितना बड़ा लंबा रोल है। तो ऐसे में वो नियम, वो पूजा पद्धतियां हमारे विश्वास को जगाए रखती हैं, हमें उस धर्म से जोड़े रखती हैं, ताकि जब धर्म युग का समय आए तब तक आपका ये विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास आपका दृढ़ हो। क्योंकि हर पूजा पद्धति आपका ईश्वर पर विश्वास दृढ़ करती है। कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसका अपने अल्लाह पर भरोसा है, विश्वास है। एक ईसाई का जीसस पर विश्वास है, एक सिख का अपने वाहे गुरु पर विश्वास है, हम हिंदुओं का हमारे ईश्वर पर विश्वास है, इसीलिए तो हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो आज तक हमारा विश्वास अगर कायम रहा तो उन्हीं की वजह से तो रहा। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10th में आ जाता है और फेल हो जा रहा है, आगे की वो तैयारी नहीं कर रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? पढ़ा लिखा इंसान? नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी नियम में बंध गया, अब वो कहता है कुछ भी हो मैं तो यही फॉलो करूंगा, मेरी तो आदत है जी, मैं तो सुबह सुबह आरती करता हूँ भगवान की, मैं तो वही करूंगा, मुझे इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो वो व्यक्ति है जो किसी क्लास में आके अटक गया है, उससे आगे वो जाना नहीं चाहता। इसलिए हमारी हर पूजा पद्धति, हमारी हर रिचुअल्स जो है वो हमें ईश्वर से और नजदीक ले जाने के लिए ही होते हैं। हमें अपनी जैसे एक आध्यात्मिक यात्रा होती है उसको भी समझना चाहिए, उसमें भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अब जैसे सर, क्योंकि धर्म युग की हम बात कर रहे हैं, तो धर्म युग इस नाम से हमें समझ आता है कि सारे जो कर्म हैं वो धर्म के हिसाब से होंगे, तो फिर कल्कि की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, धर्म का मतलब क्या है? जो हम फॉलो करते हैं? नहीं, वो तो हमारी मान्यताएं हैं। धर्म तो एक ही है। तो फिर हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है? इतने सारे धर्म। सनातन कहने का मतलब ये है कि ये धर्म नहीं है। हाँ। ये संस्कृति है। धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म ही मूल धर्म है और उसी सनातन धर्म के किसी एक सिद्धांत को लेकर के हमने अपने नियम बनाए, उनको फॉलो करना शुरू किया, वो हमारी संस्कृति हो गई। जैसे इस्लाम के अंदर आता है मुसल्ले ईमान। इस्लाम किसे कहते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर मुसल चट्टान की तरह डटा हुआ है, वो मुसलमान। तो अपने ईमान पर टिके रहना ये भी तो सनातन धर्म का ही हिस्सा है। जैन धर्म जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, ये भी तो सनातन का एक नियम है कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति मानवता की बात करती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, ईश्वरवाद के सिद्धांत को मानती है। तो ये भी तो सनातन का ही नियम है। तो सनातन से ही सारी संस्कृतियां निकली हैं, पर हर संस्कृति ने एक नियम को पकड़ा है और उसे फॉलो करते हैं। लेकिन सनातन इन सारे संस्कृतियों का मूल है। इसलिए हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि धर्म तो एक ही है और वो है सनातन। बाकी सभी संस्कृतियां हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हम लोगों के जीवन में शामिल की गई। तो फिर हिंदू क्या है सर? हिंदू, देखिए, इस बात का सच जो है वो बड़ा विचित्र है। हमें हिंदू जो शब्द दिया गया ये इस्लाम की देन है। और कैसे है?
इस बात का रहस्य मैं आपको बताता हूं। भगवान कृष्ण के समय की बात है, जब महाभारत का युद्ध हो चुका था। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने राधा की ऊर्जा के साथ मिलकर के इस धरती पर धर्म स्थापना का कार्य किया था। धर्म स्थापना का कार्य किया था तो वहां पर मदनपुर गांव के, मदनपुर राज्य के राजा जो मदन दास थे, उनको लेकर के उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना का कार्य किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और वहां से उन्होंने मदन दास जी को भेजा था, जो हमारा मिडिल ईस्ट है, वहां पर इस धर्म के प्रचार के लिए ही। वहां पर चूंकि पहले यहूदी रहते थे, तो यहूदी उनको नाम उसी समय पर पड़ा था, उसी समय उनको मिला था। तो चूंकि मदन दास उस शिवलिंग के रहस्य को, सनातन ज्ञान को लेकर वहां गए थे, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा मदीना। मदन दास ने दीना, यानी उन्होंने दिया मदन दास से, इसलिए मदीना। और यह औहदा उनको दिया गया, इसलिए यहूदी, यह औहदा उनको दिया गया, इसलिए वो यहूदी कहलाए। और इस बात के इल्म को बताने के लिए ही मोहम्मद साहब को कुरान नाजिर हुई थी, जिसमें इसी शिवलिंग के रहस्य को उनके सामने रखा गया था। और केवल एक व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद साहब के उस समय पर उस इल्म पर भरोसा किया था, और वो थे अबू अकरम। अबू अकरम ने उनकी इस बात पर यकीन किया था। बहुत से लोग थे जो उस समय भी नहीं मानते थे मोहम्मद साहब, क्योंकि वो बड़े ही गरीब परिवार से आते थे, बकरियां चराते थे, एक लुंगी होती थी फटी, एक वो होता था काले रंग की कमली उनके ऊपर होती थी, पढ़े लिखे थे नहीं। तो जब आसमान से जब वो संदेश आते थे तो वो तो पढ़ना जानते नहीं थे, तो किसी से पढ़वाते थे कि भाई पढ़िए, देखो क्या है। तो जब वो पढ़ते थे तो वो उसको सुनते थे। सुन करके, चूंकि उनको समझ तो सब आती थी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए ईश्वर जिनसे काम लेता है ना, उनको अपने संकेतों को डिकोड करने की ताकत दे देता है। तो मोहम्मद साहब को भी वो ताकत मिली थी कि जो संदेश लिखा है उसका मतलब क्या है। तो वो अपने आसपास के लोगों को कहते थे, देखो ये ऊपर वाले ने हमें संदेश दिया है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जिन लोगों ने यकीन नहीं किया वो कहते थे ये तो बेवकूफ बनाता है और कुछ काम नहीं है इसको। तो यहाँ पर एक दिन उन्होंने अल्लाह ताला से भी कहा, ईश्वर से कहा। अल्लाह ताला तो बहुत बात की बात है, सबने ईश्वर ही कहा है उन्हें। ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर मुझ पर तो कोई विश्वास करता नहीं, लोग सबूत मांगते हैं। तो देव उतरे, दूत उतरे, और दूतों ने उतर करके, उन फरिश्तों ने उतर करके उनके सामने, लोगों के सामने वो संदेश दिए। तो लोगों को यहाँ भी विश्वास नहीं हुआ। लोग कहते रहे ये तो कोई जादू सीख गया दिखता है, ये आजकल ये जादूगिरी कर रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है हमको जो है ये बहला रहा है। तो भी लोगों ने यकीन नहीं किया। तो कुछ लोगों ने कहा हम कैसे माने कि आप जो है उस ईश्वर से संबंध रखते हैं, ईश्वर के संदेश आपके तक आते हैं, आपका संबंध ईश्वर से है। तो इस चीज को भी प्रूव करने के लिए मोहम्मद साहब को अंतर जगत में बुलाया गया। और जब वो वहां गए तो ईश्वर के द्वारा उनका बहुत स्वागत किया गया। नूर की चादर उन्हें उड़ाई गई, और ईश्वर ने बड़े प्यार से जब उनका चेहरा जब ऐसे इस तरह से निहारा था, तो उनकी जो दाढ़ी थी वो लाल हो गई। जब वो लौटकर वापिस आए तो लोगों ने देखा कि उनकी दाढ़ी तो लाल हो गई। अब लोगों को यकीन हुआ कि कुछ तो है। तब वहां पर उन्होंने अपने ही लोगों को ये बताया कि आने वाले समय के अंदर मुझे जो इल्म नाजिर हुआ है उसमें मुझे जो कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर हिंद से एक वली आएंगे। वली कहते हैं अवतार को। हिंद से एक वली आएंगे, हिंदल वली, और हमें उनका इंतजार करना है। अब हिंदल वली, हिंद से वली आएंगे, हिंदल वली। तो हिंद, उनके लिए हम हिंद के वासी थे, यानी हिंद महासागर की तरफ रहते थे, इसलिए हिंद थे। तो यहां से कुछ लोगों को ये हुआ कि यार इतना लंबा समय कौन इंतजार करेगा। तो उसी तलाश में, हिंदल वली की तलाश में ही मोहम्मद साहब के वहां के जो अनुयायी थे वो उन्होंने हिंदुस्तान की यात्रा की। यहां आकर के उन्होंने हिंदल वली को ढूंढना था, और अपभ्रंश होते होते जो हिंदल वली को ढूंढने का कॉन्सेप्ट था वो बदल करके गजबाए हिंद हो गया। ये कैसे हो गया सर?
मैंने कहा ना, बहुत से लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए मिलावट जरूर करेंगे। तो हदीस के अंदर मोहम्मद साहब के चरित्र को खराब करने के लिए भी इतनी सारी बातें लिख दी गई। उन्होंने कहा 12 शादियां करी, उन्होंने कहा मैं इस बच्ची की अगर, मतलब उनके चरित्र के बारे में क्या नहीं लिखा गया हदीसों के अंदर, सिर्फ इसलिए कि ये सच जानते हैं और सच कुछ अलग है। इसीलिए वो जो कॉन्सेप्ट वहां पर है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट में एक बात और कही गई है, इमाम मेहंदी आएंगे। अब कुछ लोगों को लगा हिंदल वली नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा हिंदल वली नहीं, इमाम मेहंदी आएंगे। इमाम यानी ईश्वर पर ईमान रखने वाला, मेहंदी मतलब वही जिस ईश्वर को अगर कोई प्यार करे तो उसकी दाढ़ी लाल हो जाए, हाँ। मेहंदी, मेहंदी का रंग। तो कहा इमाम मेहंदी आएंगे, यानी वही अवतार आएंगे जिसको ईश्वर प्यार करते होंगे और जिनकी दाढ़ी भी वैसी ही लाल होगी जैसे मोहम्मद की दाढ़ी लाल थी। तो ये कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिस पर पर्दा डाला हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे मानना ना मानना अलग विषय है, लेकिन कम से कम खुल के चर्चा तो करो, किसी सच को सुनने की ताकत तो लाओ कि आखिर सच क्या है। और उसी शिवलिंग को वो ढक कर रखा करते थे मोहम्मद साहब अपनी काली कमली से, लेकिन जब लोगों का विरोध हुआ तब उन्होंने उसी शिवलिंग को काबा के अंदर चुनवा दिया। वो शिवलिंग आज भी वो काबा में मौजूद है। तो इस धरती पर यदि कोई पूजनीय है तो केवल एक है, और वो है भगवान शिव। और शिव की पूजा ही सर्वोपरि है, संपूर्ण है, क्योंकि वही इस धरती का बीज है। इसलिए धर्म युग के अंदर ईश्वर के शाश्वत पूजा पद्धति को हम लोग जरूर जानेंगे, जरूर समझेंगे, और शिव की पूजा कैसे होती है प्रकृति के अंदर, इस धर्म युग के अंदर हम किन नियमों को अपनाएंगे, ये सारे रहस्य आने वाले समय के अंदर दुनिया के सामने होंगे, एविडेंस के साथ होंगे। ये ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और मान लो, आपके हजारों साल का इतिहास उससे मैच करेगा। ओके, तो बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ये सारी बातें आपने अभी बताई। और धर्मयुग के बारे में एक्चुअली सुन के बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मेरा भी यही सवाल था जैसे सब लोग का था कि ये तो कलयुग चल रहा है, इसमें धर्मयुग की बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसा धीरे धीरे होना शुरू हो जाए तो और भी बेटर है, क्योंकि जिस तरीके से हम चीजें देखते हैं अपने आसपास होते हुए, हालांकि अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन जब बुरी चीजें भी देखते हैं तो लगता है वो भी जल्दी से चेंज होके अच्छी हो जाए तो बेटर है। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन कितनी तेजी से आता है, ये बताइए। आपने कभी नोटिस किया है? रोज हम अपना चेहरा देखते हैं कांच के अंदर, आपको बताइए कब लगा कि यार कल तो मैं कुछ और थी, आज मैं कुछ और हूं? नहीं, कभी नहीं लगा। रूटीन में आप डेली अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन कब आप बचपन से जवानी में और एक जवान आदमी कब बुढ़ापे में तब्दील हो गया, आपको पता भी नहीं लगा। क्या ये परिवर्तन आपने नोटिस किया? आपके आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लगा, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को आप कुछ सालों के अंतराल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अरे इसको तो मैंने 10 साल पहले देखा था, तो छोटा सा बच्चा था, अब ये तो बहुत बड़ा हो गया। आप उस इंटरवल के बाद में आप जरूर पहचानेंगे। लेकिन जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, ये तो रोज जी रहे हैं, आपको लगेगा कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं बदल रहा, तो 2 साल पहले की अपनी फोटो उठा के देखिए, अरे मैं ऐसा लगता था। तो ये परिवर्तन हो रहा है, आज भी हो रहा है। धर्म युग आरंभ हो चुका है 30 मार्च 2025 के बाद से, परिवर्तन आरंभ हो चुका है। लेकिन जो बहुत संवेदनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो ईश्वर की उन ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें परिवर्तन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया, उस दिन के डेट नोट कर लीजिए और आज की डेट नोट कर लीजिए। सोने चांदी का क्या हाल है मुझे बता दीजिए आप। इक्विटी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने किस तरह की टेंशन क्रिएट कर दी है, हम अभी तक इसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन हमें एक बात को समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए बच्चे लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, अगर कोई जवान लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा, 2 बुजुर्ग लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, एक गरीब लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा, और एक अमीर लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा। क्या उन लड़ाइयों में फर्क नहीं है? सिर्फ अगर आप देखेंगे वो दो रिक्शे वाले आपस में भिड़ेंगे तो 2 मिनट बात होगी, उसके बाद तो हाथापाई शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर 2 बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग लड़ रहे हैं,
तो हाथापाई तो कहीं नहीं होगी, नोटिस आ जाए। केवल उनके डायलॉग ऐसे होंगे, वो भी हाँ। बड़े सदे हुए होंगे, लेकिन उस डायलॉग के पीछे आपको एक बहुत बड़ी बात नजर आएगी। तो उनके लड़ने का तरीका अलग है। तो इस समय जो दुनिया के अंदर लड़ाई चल रही है वो बहुत बड़े लेवल पर है। उस बड़े लेवल की लड़ाई को समझने के लिए आपका मनोस्तर जो है ना वो उस लेवल का होना चाहिए कि अगर अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने इसका रिप्लाई दिया, तो इसके पीछे का मतलब क्या है, ये कौन सा एक्शन लेने वाले। और इस बातों को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, वो जो समझते हैं वो उसी तरह से एक्शन लेते हैं। तो एक दिन ट्रंप ने कुछ बात कही, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आती है निफ्टी, अगले दिन चाइना उसका काउंटर रिप्लाई करता, लोगों को समझ में आया कि अब क्या होने वाला है, अगले दिन मार्केट 600 पॉइंट ऊपर। यानी उनके जवाब देने से भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा वो लोग लगा लेते हैं जो उस लेवल की सोच रखते हैं। लेकिन एक आम इंसान कभी भी उस लेवल की सोच नहीं रख पाता, उसे तो अपनी 2 जून की रोटी से मतलब है। हाँ। अगर सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो जाए तो सड़क पर आ जाएगा, लेकिन यदि विश्व के लेवल पर अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो उससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखता कि मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड अगर $5 महंगा हो जाए तो आदमी को लगेगा क्या फर्क पड़ता है, क्रूड ऑयल तो महंगा हुआ है। लेकिन ये नहीं पता क्रूड ऑयल महंगा हुआ है तो आपका सिलेंडर भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा। लेकिन जैसे पेट्रोल 2 रुपए लीटर महंगा होगा या गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगा होगा, वो कहेगा महंगा हो गया। भाई ये महंगा तो 10 दिन पहले ही हो गया था, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया कि अगर वहां ये हुआ है तो यहाँ ये होने वाला है। आपको अभी पता चला, वो आपको तो अभी पता चला। गया था। तो जितनी बड़ी सोच हम रखेंगे, हमें इस धरती पर होने वाले परिवर्तन उतने बड़े नजर आएंगे। ये हमारी सोच पर निर्भर करेगा। ओके। तो युग परिवर्तन तो चल रहा है। हाँ। सबसे अंत में आखिरी पायदान पर जो इंसान है उसको पता लगेगा, और उसको जब पता लगेगा तब ये पूरा युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका होगा। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ। हाँ। दोनों तरफ सेनाएं हैं, एक तरफ पांडव की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना। सोचे हस्तिनापुर वाले और इंद्रप्रस्थ वाले लोग क्या सोच रहे होंगे? कुछ नहीं। हाँ। वही नॉर्मल रूटीन चल रहा होगा उनका तो। हाँ। वही सुबह दुकान खुल रही होगी, कोई अपने काम पर जा रहा होगा, कुछ कुछ कर रहा होगा। उनसे पूछो क्या, अजी अपने राजा जी गए हैं लड़ने के लिए, ठीक है। अब वहां भीष्म पितामह मर रहे हैं, इधर कर्ण मर रहा है, इधर कुछ और हो रहा है। उनकी सेहत पे कोई उनके फर्क कब पड़ा? जब दुर्योधन मर गया और अब हस्तिनापुर पर पांडवों का शासन हो गया, उनको तो अब पता लगा भैया कल से अपना राजा बदल गया। तो अब सोचिए कि उनको कब फर्क पड़ रहा है, जब सब कुछ हो चुका है। रावण की लंका में लंका वासियों को कब ये महसूस हुआ कि हम हार गए हैं? जब रावण मर गया। हाँ। उससे पहले तक उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ जी ठीक है, युद्ध हो रहा है, अपने राजा जी लड़ रहे हैं। तो राजा जी आकर प्रजा को थोड़ी ना कहेंगे कि देखो आज हमारे युद्ध में ये हुआ, आज हमारे युद्ध में ये हुआ। प्रजा तो अपने हाल में मस्त है। राजा बदल गया, विभीषण राजा हो गए। अब प्रजा की जिंदगी तो तब भी वैसी ही चल रही है। लेकिन इसे हमने धर्म स्थापना क्यों कहा? क्योंकि पहले नियम रावण के आधार पर थे, अब नियम विभीषण के आधार पर है। युग परिवर्तन का मतलब ही ये होता है जहां आपकी विचारधारा किस ऊर्जा के स्रोत से आ रही है। तो आज तक हम जिन बातों को फॉलो कर रहे हैं वो कलयुग की ऊर्जा से प्रभावित होकर फॉलो कर रहे हैं, और अब जो विचार हमारे भीतर आएंगे वो धर्म युग के आधार पर आएंगे। इसलिए मानवता, संवेदनशीलता, परमार्थ की भावना ये अब हमारे भीतर तेजी से काम करने लगेगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसे हमें महसूस करना ही पड़ेगा। कोई आज करे तो अच्छी बात है, 2 साल के अंदर तो सारे ने करना ही करना है। क्योंकि सर जब मानवता की बात आती है ना तो काफी जो अभी तक हमने जो कलयुग में देखा है वो बहुत ही सीमित हो गई है लोगों की। जैसे अब हम बात कर रहे थे कि जब किसी और का कोई गम होता है, एक टाइम ऐसा था कि किसी और की जिंदगी में कुछ दुख होता था तो उसके साथ उसका दोस्त या उसके साथ जो सर्कल वाले थे वो भी दुखी हो जाते थे कि यार ऐसे हो गया। आजकल ऐसा होता है कि सब अपना अपना बोलते रहते हैं लेकिन किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के 50 साल पहले अगर गाँव में कोई मरता था तो पूरे गाँव वाले उसके अंत्येष्टि में जाते थे। आज की डेट में हालात ये हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं ना वो भी घर पर आते हैं, अपने अपने व्हीकल से तो आते ही हैं,
अगर 2 किलोमीटर दूर भी शमशान है तो भी एम्बुलेंस आती है, गाड़ी आती है, मोक्ष वाहिनी, उसमें बिठा दिया जाता है। शमशान से पहले 10-20 मीटर पहले उतर करके कुछ क्रियाएं होती है और उसके बाद, यानी अब 2 किलोमीटर का कंधा भी नसीब नहीं होता लाशों को। और ज्यादातर लोग तो सीधे शमशान घाट पहुंच जाते हैं। आप सोचिए हमारी संवेदनाएं कहां से कहां पहुंच चुकी है। कहां एक गांव के अंदर भी कोई व्यक्ति अगर मर रहा है तो पूरा गांव उसके अंत्येष्टि में शामिल हो रहा है, और कहां आज हमारे खास रिश्तेदार भी शव यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। तो मानवता के मूल्यों का ह्रास ही है। कोई सड़क पर अगर दुर्घटना हो गई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी गाड़ी को देखेंगे, साइड में देखेंगे और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही आपका व्यक्ति हो तो तब आप सब कुछ भूल जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। आज आपके परिवार के अंदर किसी को कोई असाध्य रोग हो गया, आप अपना खेत खलियान बेच देंगे लेकिन उसका इलाज कराएंगे। लेकिन हॉस्पिटल में कभी आप कहीं गए हैं किसी से मिलने और आपने देखा कि कोई परेशान है, कभी आपकी जेब में हाथ नहीं जाएगा कि मैं उसकी कोई मदद कर दूं। तो ये मानवता के मूल्यों का ह्रास ही है। और कहा हमारे ऋषि मुनियों ने क्या सिद्धांत दिया कि घर में रोटी बने तो पहले 2 गाय की, कुत्ते की, कौवे की। हाँ। आप सोचिए मानवता की बात हम कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उससे भी पहले हमने तो पशु प्रेमी हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। घर में तुलसी का पौधा है, पीपल के पेड़ में जल चला रहे हैं हम। यानी प्रकृति के अंदर जिस भी पेड़ पौधे वनस्पति ने हमें कुछ दिया है, हम उसका ऋण उतार रहे हैं। ये हमारी संस्कृति रही है। और कहां आज स्थिति बदल चुकी है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित है। अगर हमारा कुछ बिगड़ रहा है तो कुछ बिगड़ रहा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, दुनिया में आग लगी है तो लगने दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो कलयुग है, यही तो कलयुग का परिचय है। क्योंकि सर दिक्कत अभी ये हो गई है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे? सर आप नजर के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं? जी, नजर लगती है। जी, नजर लगती है। बेसिकली क्या होता है, हमारा एक ऑरा होता है। हमारे उस ऑरा के अंदर हमारे इन्हीं 7 ऊर्जाओं का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत तेज निगाहों से आपकी उस ऑरा को हिट करता है तो आपकी ऑरा डैमेज होती है। और आपकी ऑरा डैमेज होगी तो इमीडिएट आपके शरीर पर उसका प्रभाव जरूर आएगा। और इसको शुद्ध करने के लिए ये तरीका भी हमारी माताएं बहनें जानती थी। तो घर के अंदर एक सरसों के तेल का दीपक लेती थी। हाँ। और उसके ऑरा पर इस तरह से ऊपर से नीचे तक 7 बार घुमाती थी। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, नकारात्मक ऊर्जाओं का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। तो जो भी अंधेरा है वो रोशनी से ही भागेगा। तो यहाँ दीपक लेकर के इस तरह से अगर उन्होंने ऑरा के पास से ऐसे 7 बार ऊपर नीचे किया तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा में आई है वो क्लीन हो जाती है। आप कहते हैं जी नजर उतर गई। काला टीका लगाते हैं। काला टीका क्यों लगाते हैं? क्योंकि काला रंग इस प्रकृति का वो रंग है जो सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर अवशोषित करता है। ऐसे में काला टीका अर्थात आपके शरीर पर अगर काला टीका उन्होंने लगा दिया तो कोई देखेगा तो काला रंग जो आपके चेहरे पर है वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सक कर लेगा और आप पर नजर नहीं लगेगी। एक साइंटिफिक चीजें हैं ये। इसीलिए काला टीका लगाया जाता है। इसीलिए काला टीका लगाया जाता है। इसीलिए दिए से नजर उतारी जाती है। सर बहुत सारे लोग नमक से भी उतारते हैं, क्यों ऐसे? नमक, देखिए नमक भी इस प्रकृति का वो तत्व है जो हर जगह समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही लवण पैदा हुआ है। इस प्रकृति के हर चीज के अंदर लवण मौजूद है, इसीलिए इसका क्षय हो रहा है। अगर लवण नहीं होगा, नमक नहीं होगा तो उस चीज का क्षय नहीं होगा। इसीलिए नमक भी आपकी ऑरा को क्लीन करता है। नमक हो गया, काला रंग हो गया, तेल का दीपक हो गया, ये चीजें हमारी नजर को उतारती भी है, हमारी ऑरा को क्लीन भी करती है। जैसे सर नींबू मिर्ची का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए नींबू मिर्ची की जब बात आती है तो इनको कलर से आपको देखना चाहिए। मिर्ची का रंग हरा होता है, नींबू का रंग पीला होता है। हरा बुद्ध का प्रतीक है, पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है। तो आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपका ज्ञान ठीक रहे तो व्यापार अच्छा चलेगा। तो नींबू मिर्च घर में कोई नहीं लगाता है, सब व्यापारिक उस पे लगाते हैं। बाहर इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान, यही 2 चीज है जो आपको आपके व्यापार के अंदर, आपके काम के अंदर शिष्टता प्रदान करती है। इसीलिए हम उस प्रतीक रूप में नींबू मिर्ची को लगाते हैं ताकि हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान
सही सही रहे, हमारा अच्छा। व्यापार अच्छा चले। इसे नजर से जोड़ करके देखा जाता है, बेसिकली नजर के लिए नहीं है, ये शुभता का प्रतीक है, ये दोनों रंग वृद्धि करता है जी आपके जी काम में। जी, ये अच्छा, दोनों। चलिए एक आखिरी सवाल से सर आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। मैं ये जानना चाहती थी सर कि आजकल ना ये ब्लैक मैजिक और वशीकरण सबके कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ज्यादा हम पॉडकास्ट में भी सुनते आ रहे हैं, देखते हैं हम। तो मुझे ये था कि जो जैसे हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल चालीसा है कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको लगता है कि वो थोड़े से उनके गण स्ट्रांग रहते हैं कंपेयर टू अदर्स? बात हनुमान चालीसा की नहीं है। हाँ। अगर आपका आत्मबल, आप अपने इष्ट को प्रबल कर रहे हैं और अगर आपका आत्मबल सॉलिड है, मजबूत है, तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर असर नहीं करेगी। नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र वहां काम करता है जहां आपकी ऑरा कमजोर होती है, आप नकारात्मक प्रभाव में जल्दी आते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कम है, कमजोर है, आपका आत्मबल कमजोर है, आपका लग्नेश कमजोर है, वहां नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित करेंगी ही करेंगी। न जाने कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं कोई हम पर भी करता होगा, आप पर भी करता होगा, कितनों ने किया होगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ ईश्वर पर विश्वास करते, अपने ऑरा को मजबूत कर रहे हैं, अपना इष्ट मजबूत करके बैठे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? पानी तो उसी के छप्पर में से टपकेगा जिसका छप्पर कमजोर होगा। जो आरसीसी की छत लेके बैठा है उसके छत पे पानी कैसे टपकेगा? तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने लग्नेश को मजबूत करिए, अपने इष्ट को मजबूत करिए, फिर आपका तंत्र मंत्र कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सर बहुत मजा आया आपसे बात कर मनोज सर से हम बात कर रहे थे। पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत सारा प्यार मिला आपकी तरफ से। पहला पॉडकास्ट जो ब्रह्मांड का रहस्य का शो बनाया था हमने, उसमें भी बहुत सारा प्यार मिला। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड एपिसोड निकाला था उसका धर्म युग का, वो भी आपको बहुत पसंद आया। और अब आगे भी हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो अनसुने हैं, पहले आपने ऐसे पॉडकास्ट देखे नहीं होंगे यूजुअली। तो मनोज सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि नॉलेज का पूरा पिटारा है सर, इनसे कुछ भी पूछ लीजिए आप। और सनातन के बारे में सर और बात करेंगे, एक पूरा पॉडकास्ट उस पर भी जरूर लेकर आएंगे। तो आज द अय्यर शो के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।